दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे इथीरियम का। इथीरियम में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर हम इथीरियम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका प्राइस आपको $1300 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका फ्लक्चुएशन आपको $1260 से लेकर $1311 के बीच में देखने को मिलता है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 160 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 बिलियन के ऊपर है। अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको 122 मिलियन देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई 122 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई आपको यहाँ इन्फिनिटी देखने को मिलती है। इसके इन्फो में देखिए आपको इसका वेबसाइट मिल जाएगा। आप यहाँ विजिट करके इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। बेसिकली देखिए इथीरियम का जो यूज़ होता है वो एनएफटी मार्केट में और यहाँ जितने हमारे एप्लीकेशंस होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। इसलिए इसके यूज़ के बिहाफ पे ही इसको सेकंड नंबर मिला हुआ है रैंकिंग में, मतलब बिटकॉइन के बाद इथीरियम का ही नंबर आता है। अब अगर इसके हम प्राइस के ओवरव्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिलती है। अगर हम इसके एक्सचेंज की बात करें तो बहुत सारे एक्सचेंज पे इसकी जो लिस्टिंग है आपको देखने को मिलेगी, मतलब बिटकॉइन के बाद इसी का नंबर आता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं हमें इथीरियम में कैसा अभी मूवमेंट देखने को मिलेगा। हमें अभी एंट्री लेना चाहिए या अभी इसके बॉटम जोन का वेट करना चाहिए। दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम इथीरियम का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हमारी जो कैंडल्स है वो 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर आई हैं, उसके बाद से आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिलती है। अब देखिए रिकवरी के साथ होता क्या है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक अच्छी खासी ग्रीन की कैंडल बनी, उसके बाद से थोड़ा सा आपको साइडवे मूवमेंट देखने को मिला, तो ये बना एक फ्लैग का पैटर्न। उसके बाद से एक बड़ी कैंडल आपको ग्रीन की देखने को मिली, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग मूवमेंट आपको देखने को मिला और फिर बना एक फ्लैग का पैटर्न। उसके बाद से फिर आपको एक जो बड़ी रिकवरी यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ क्या है कि एक रजिस्टेंस हम फेस करेंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलेगा और उसके बाद दोबारा से आपको जो मार्केट में यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी। रीज़न क्या है कि एक तो यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है और दूसरा मार्केट में अब बाइंग का वॉल्यूम आ रहा है। तो जब यहाँ बाइंग की वॉल्यूम आएगी तो इसके साथ मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी इथीरियम में। पर यहाँ देखिए आपने एक चीज़ पे और यहाँ फोकस करना है कि अभी जो इथीरियम का प्राइस आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन के कंपैरिजन बहुत ओवर वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वेट करें जब ये बॉटम रेंज में आता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ हम आए थे 21 के मूविंग एवरेज के टच में, फिर आपको रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे भी हम 21 के मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लिया। तो नेक्स्ट आप वेट करें जब हमें यहाँ 21 के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलेगा, फिर आपने यहाँ पे एंट्री बनानी है। अभी आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग की कॉल ओपन ना करें क्योंकि थोड़ा सा जो मार्केट है वो यहाँ डंप करेगा। अब देखिए इसके साथ अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली टाइम इंटरवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इथीरियम का प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे हम जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं फिर ही आपको यहाँ मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ आप डेली टाइम इंटरवल देखेंगे तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको डबल बॉटम का एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है और इसी डबल बॉटम के साथ आपको मार्केट में यहाँ रिकवरी देखने को मिली है। देखिए यहाँ पे हम बहुत ईजिली 1350-1400 के रेंज को टच कर सकते हैं अगर मार्केट में यहाँ अच्छी वॉल्यूम आई और बिटकॉइन का ये यहाँ रिकवरी आपको देखने को मिली। हालांकि देखिए अगर हम यहाँ अपने मूविंग एवरेज की बात करें तो वो तीनों के तीनों मूविंग एवरेज का डायरेक्शन आपको अपसाइड में देखने को मिलता है। वो चाहे 200 का मूविंग एवरेज हो, चाहे 55 का, चाहे 21 का, तीनों का डायरेक्शन आपको जो अपसाइड में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम थोड़े से बुलिश हो सकते हैं, पर अभी इसका जो प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो आपने यहाँ पे अभी ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी के लिए आपने यहाँ पे वेट करना है कि जब हम यहाँ पे अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं फिर रीटेस्ट के बाद आप यहाँ अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब अगर इसके साथ इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल है आपको अभी फोकस करना चाहिए इथीरियम के डेली और वीकली टाइम इंटरवल पे। तो डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ बुलिश तो होंगे, पर आपने वेट करना है कि जब हम यहाँ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दें तभी आपने एंट्री लेनी है। अब अगर इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो वीकली पे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो एक फॉलिंग चैनल में मूव हो रहा है और फॉलिंग चैनल में जाके ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे इसके हिस्ट्री वाइज तो जहाँ जहाँ हमारा 21 का मूविंग एवरेज कैंडल्स को हमारे टच करता है वहाँ से आपको डंपिंग देखने को मिलती है। तो दोबारा से हम इसी जोन के पास हैं। तो आप यहाँ इस वीक का अगर क्लोजिंग का वेट करेंगे तो आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा कि इथीरियम का प्राइस अब यहाँ से रिकवर करेगा, मतलब ट्रेंड का रिवर्सल होगा या यहाँ पे और भी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। मेरे अकॉर्डिंग देखिए जिस हिसाब से यहाँ पैटर्न बन रहा है इतनी आपको और यहाँ डंपिंग देखने को मिलनी चाहिए और हम यहाँ पे 850-900 के रेंज तक पहुँच सकते हैं इथीरियम के एंट्री लेने के लिए। बाकी देखिए जब तक हम यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके स्टेबल नहीं होते तब तक हम यहाँ पे बेरिश ही हैं। आप यहाँ पे चाहें तो शॉर्ट की कॉल ओपन कर सकते हैं जब ये अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है। आपने यहाँ क्या करना है कि आपने यहाँ डेली टाइम इंटरवल पे फोकस करना है
और उसके साथ आपने वीकली टाइम इंटरवल को फोकस करना है। इनका रिजल्ट देखिए इंस्टेंट नहीं आता, पर इनका जो यहाँ पैटर्न फॉर्म होता है वो एग्जैक्ट करेक्ट होता है। बाकी देखिए अगर हमें इथेरियम के टारगेट की बात करें तो इथेरियम का टारगेट आपको यहाँ $1600-1500 के रेंज में देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इस रेंज के लिए भी अपनी एंट्री बना सकते हैं, पर एंट्री आपने तभी बनाना है जब यहाँ इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या इसके सपोर्ट का ब्रेकआउट हो। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।